पढ़ा, बोलो मानतुंग स्वामी ने पढ़ा, तड़तड़ तड़तड़ ताले टूट गए। और हमने इतने दिन से रोज भक्तामर पढ़ते हैं, रोज दिया लगाते हैं, रोज अर्घम है ना, माइक में चिल्लाते, माइक फट गया लेकिन मिथ्यात नहीं फटा। माइक के साउंड के सब फट गए, पर्दे फट गए, पढ़ते पढ़ते जिनवाणी भी फट गई, लेकिन मन का मिथ्यात नहीं गया, ताला तक नहीं हिला। टूटना तो दूर रहा, ताला क्या नहीं किया, ताला तक हिला तक नहीं। टूटने की तो आप छोड़ो, ऐसे ताले टूटने लग जाएं माताओं भक्तांबर पढ़ने से तो चोर तो माला माल हो जाएं। वो चाहे कोई दुकान पर जाके खड़े हो जाएं, भक्तांबर अब तड़ टूट गया ताला। अच्छा है, लोग तो पता नहीं इस सरकार आचार्य मानतुंग स्वामी को का मालूम कहां से पकड़ के लाएगी, ये भक्तांबर मिटाओ पहले तुम। न तो चोर जहां भी जाएगा, जिस दुकान पर, किसी सोने चांदी की दुकान पर अपने 4800 हजारों चोर चले जाएं, सबसे पहले भक्तांबर सीख लें वो कि भक्तांबर पढ़ने से ताला क्या हो जाता है, ताला टूट जाता है। अच्छा है, सास मंदिर आए तब तक तो बहू मैदान साफ कर दे, बैठ करके सारा सास का जितना माल पानी रखा हो, भक्तांबर पिणति मऊले मणि प्रभाड़म, पता चला अटैची का ताला टूट गया। दूसरा काव्य पढ़ा, पलंग पेटी का ताला टूट गया। तीसरा है ना, तीसरा काव्य पढ़ा है ना, पता चला कि गोदरेज का ताला टूट गया। बहू जब तक मंदिर आई तब तक सास ने मैदान साफ कर दिया। भैया ऐसे ताले नहीं टूटते हैं, ऐसे ताले टूटने लग जाएं तो हो गया सबका भला। आपने 4 दिन धर्म किया, थोड़ा सा दिगंबर महामुनिराज इतना पंचम काल में इतना तप करते हैं, इतना धर्म करते हैं, कर्म उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं, कर्म उनको भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी यंत्राएं होती हैं, तकलीफें होती हैं, बाधा आती हैं, असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं इतने दिन से सामय कर रहा हूं, इतने दिन से सामय कर रहा हूं, कुछ भी फल नहीं मिला है। ऐसे फल नहीं मिलता है, करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी क्या होगा, हमारे लिए फल मिलेगा। लेकिन जब हमारे जीवन में सच्चे मायने में मुनिवित धारे अनंत बार, बोलो कहां गए, ग्रीवक उपजायो अनंत बार मुनि बने, लेकिन पाप क्या नहीं हो सका, पाप क्षय के लिए प्राप्त नहीं हो सका, पापों का क्या नहीं हो सका, नाश नहीं हो सका, है ना। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं है ना कि नेचर नहीं बदलता है, बोलो लोग कहते हैं, बोलो भैया लोग कहते हैं, लोग कहते हैं नेचर नहीं बदलता है। भैया ध्यान रखो, नेचर भी बदलता है और सिग्नेचर भी बदलते हैं, बोलो बोलो रोहित भाई, नेचर भी बदलता है और नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। हमारे तरफ देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, ये टूटना नहीं चाहिए। सब कुछ चुराना पर नजर मत चुराना। सिग्नेचर नहीं बदलते, नहीं बदलते कभी भी। हाँ ना, कुछ तो बोलो, कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं बताओ। सिग्नेचर आप अपना नाम ना बदल के बताओ। नेचर लोग बोलते नेचर नहीं बदलता, बोले हम नहीं बदलेंगे, ना बदले थे ना बदलेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो चिकने घड़े हैं। बोलो हम क्या है, तुम चिकने घड़े हो तो हम चिकने तेल हैं, तुम चिकने घड़े हो, ना हम बदले हैं ना हम। भैया नेचर भी बदलता है, बोलो नेचर भी, और सिग्नेचर भी बदलता है। जब उंगली में चोट लगती है तो नेचर में सिग्नेचर बदल जाता है, और जब दिल पर चोट लगती है तो नेचर, बोलो जब उंगली में, बोलो जोर से बोलो, जब उंगली में चोट लगती है, बोलो खांदू कॉलोनी की रानी चेलनाओ, चंदन बालाओ, चैतन्य आत्माओ, जब उंगली पर चोट लगती है, बोलो जब, तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और जब दिल पर चोट लगती है तो नेचर बदल जाता है। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, बोलो हमने तो ऐसा, अच्छा हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना, कि ऐसा हो सकता है। भैया बहू की आशा में, बोलो आशा बाई जी, बहू की,
कोई तो होंगी आशा बहन यहाँ बहू, हाँ नमो सिद्धाड़म, बोलो आशा बहन जी नमो सिद्धाड़म। बहू की आशा में बोलो, सब आशावादी हैं, सब आशावादी हैं, कोई आशा के बिना नहीं है। बोलो बहू की आशा में बेटा भी हाथ से चला गया। बहू की आशा में हमने नहीं सोचा था, जब उंगली में लगती है तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और जब दिल पर लगती है तो नेचर बदल जाता है। बस एक चोट लगने की क्या है, बस एक चोट लगने की आवश्यकता है, और जब चोट लगती है तो सब कुछ बदल जाता है ना। उल्टा आदमी भी क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। टेढ़ा बोलने वाला भी सीधा बोलने लगता है, टेढ़ा चलने वाला भी क्या होता है, सीधा चलने लगता है। सर्प कितना भी टेढ़ा चले, सर्प कितना भी लहरा करके चले, लेकिन जब वो बिल में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है। इधर देखो हमारे तरफ सर्पो, कई लोग ऐसे बैठे दुखी होकर के, क्या मालूम काय का दुख है उनको। या तो बहू सही नहीं मिली, या फिर बेटा सुनता नहीं होगा। न मंदिर में ऐसा बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपने हमें कभी ऐसा बैठे देखा, कभी हमको ऐसे करम पर हाथ रख के बैठे देखा। क्यों रखना करम पर हाथ, जहां 24 घंटे आनंद है, बोलो जहां, वहां करम पर हाथ क्यों रखना है। करम पर हाथ रखने की जरूरत, जो भाग्य में होगा वो कहीं भी जाने वाला, हमने कल आपको बताया था, जो भाग्य में होगा वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। जो भाग्य में नहीं होगा वो हाथ से भी क्या हो जाता है, चला जाता है, बदलता है। सिग्नेचर भी बदलते हैं, और नेचर भी आदमी का बदलता है, स्वभाव भी बदलता है। पाप से पुण्य में आता है, और पुण्य से पाप में भी जाता है। कई आदमी पाप कर्म का उदय रहता है, इतनी भगवान की भक्ति करता है, आराधना करता है कि पाप से वो पुण्य में आ जाता है। और एक व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है, इतना वैभव होता है, इतना धर्म होता है, इतना धन उसके पास में होता है कि वो पुण्य नहीं करता है। क्या करता है, वो निरंतर पाप में अपना समय निकालता है। हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। धर्म करने वाले लोग गिनती पर गिनने लायक हैं। कौन, पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले लोग गिनती पर गिनने लायक हैं। पर हमारी अवमानना, हमारी अवधारणा ये है, जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। साधु जन 24 घंटे सामायिक करते हैं, 24 घंटे साधुओं का सामायिक भाव रहता। जो श्रावक 3 व्यवस्थाएं हमारे जैन आगम में दी है। एक तो 24 घंटे मुनिराज सामायिक करते, कितने घंटे, 24 घंटे उनके समता भाव रहता है। दूसरे जिन्हें श्रावक के 24 घंटे समता भाव नहीं रहता है, उन्हें सामायिक प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा है, उस सामायिक प्रतिमा से उन्हें 3 टाइम क्या करना चाहिए, 3 टाइम उनको नियम से सामायिक करना चाहिए। अगर 24 घंटे में 3 घंटे समता भाव नहीं रख सकते हैं तो सामायिक व्रत होता है, जिस सामायिक व्रत में श्रावक है ना 2 बार क्या करता है, सामायिक करता है। सामायिक जो नहीं कर सकते हैं तो उनको कम से कम ये दिया क्या, वो नमोकार मंत्र की क्या करे, क्या दिया उनको, नमोकार मंत्र की उनके लिए माला फेरने का विधान किया कि उन्हें नमोकार महामंत्र की माला फेरना चाहिए। क्या दिया, नमोकार मंत्र की कम से कम 1 माला को वो डेली कितने, 1 नमोकार मंत्र की माला उनको निरंतर फेरना। किसके लिए, पहले तो 24 घंटे, कौन सा भाव, 24 घंटे, 24 घंटे, इधर देखो हाथ उठाओ ऐसा, 24 घंटे समता भाव, सामायिक भाव नहीं, 24 घंटे क्षमता भाव। क्षमता भाव कैसे 24 घंटे, मान लीजिए आपने अपने बैठने को चटाई बिछाई, क्या किया आपने, अपने बैठने के लिए क्या बिछाई, चटाई बिछाई। तब तक आपको चौकी की आवश्यकता थी, आप चौकी लेने चले गए और कोई दूसरी भेंजी आई, वो आपकी चटाई, वो आपकी चटाई। अब बोलो, अब आप बताओ आपके परिणामों की स्थिति क्या होगी। ईमानदारी से बताना, खोटो बोलवानो नती, हाचू हाचू बोलवानो छे,
खोटो बोल वालो नहीं। बोलो कैसा आपका भाव होगा? आपने बढ़िया परिमार्जन करके, रूमाल से आपने मार्जन करके बढ़िया चटाई लगाई, आप जब तक चौकी लेने आए तब तक दूसरी बहन जी आई और वो आपकी चटाई लेके चली गई। अब बोलो आपके परिणामों की स्थिति क्या है? अब उस समय कौन सा भाव? चलो आपने उस समय समता भाव रख लिया। देखिए परीक्षा पर परीक्षा, उसके बाद में फिर आप जैसी चौकी रखी, कोई बात नहीं ले जाने दो, चौकी रख के गई तो आप चटाई उठाने गए। क्या उठाने गए? अब दूसरा मजा देखो, चटाई उठाने गए, चौकी रख के गए, चटाई उठाने गए, तब तक दूसरी बहन जी आई, तब तक वो आपकी क्या उठा ले गई? आपकी वो चौकी उठा लेगी। चलो चटाई में समता भाव रख लिया, उसके बाद में फिर आपने, है ना, उसके बाद में आप, है ना, तब तक आपकी क्या हो गई? वो चौकी भी उठा के ले गई। उसके बाद में आपने माला वहां रख दी, कोई बात नहीं, हम दूसरी चटाई माला, जब तक तुम चटाई और चौकी दोनों एक साथ लेके आई तब तक तुम्हारी कोई माला उठा के ले गया। अब बताइए, तुम उस समय तुम्हारे लिए क्रोध नहीं आना, इसी का नाम। अब उस समय तुम्हें संभलने की क्या है? आवश्यकता है। उस समय तुम्हें, है ना, संभलने की आवश्यकता है। आप ये देखिएगा, एक दिगंबर मां, बहुत अच्छा दृष्टांत, आपको आनंद होगा, आपके लिए मजा आएगा और आपके परिणामों में वो निर्मलता आएगी कि जिंदगी में जो निर्मलता कभी नहीं है। एक दिगंबर महामुराज सामयिक कर रहे थे और सामयिक करते बैठे होंगे, सामयिक के लिए जाप कर रहे होंगे, तो एक झाड़ू लगाने वाली बाई झाड़ू लगा रही थी, तो उसके ऊपर क्या उड़ रही थी? धूल उड़ रही थी। और धूल उड़ रही थी तो महाराज बैठे रहे। महाराज ने उससे कहा, ये झाड़ू इधर मत लगाओ, उधर जाओ, तुम अपने घर जाओ। तो उसने कोई बात नहीं, फिर झाड़ू लगाती रही, फिर झाड़ू लगाए, उसने बहुत सारा कचरा उड़ाया, बहुत सारी धूल उड़ाई। तो महाराज ने फिर क्रोध में कहा, यहां से जाती कि नहीं जाती? पापनी कहेगी, चंडालनी कहेगी, है ना। खूब क्रोध किया महाराज ने, अपने परिवार के ऊपर उड़ा धूल। तो मालूम वो क्या बोलती, हाथ जोड़ के, हमारा परिवार तो आपके अंदर है। उसने क्या कहा? हमारा परिवार तो आपके अंदर है, क्योंकि क्रोध सर्व चांडालों में चांडाल कहलाता है। तुम्हारे अंदर हमारा परिवार बैठा है, तुम इतना क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोध तुम्हारे अंदर बैठा है। क्रोधी मुनि को चांडाल के समान कहा गया है। पक्षी नाम काक चांडाल है, पक्षियों में कौआ को चांडाल। किसके लिए? पक्षी नाम काक चांडाल है। पशु चांडाल गर्विदा, और पशुओं में चंडाल गधे के लिए कहा गया है। मुनि नाम कोप चांडाल, है ना, मुनियों में क्रोधी को चंडाल कहा गया है। सर्व निंदा चंड का, निंदा करने वालों को चंडाल का भी चंडाल का। पक्षी नाम काक चांडाल है, कौओं में पक्षी चंडाल, जानवरों में गधा चांडाल, मुनियों में क्रोधी चंडाल, सर्व चंडाल निंदिका। मुनियों की निंदा करने वाला, बोलो मुनियों की निंदा करने वाला, आरिकाओं की निंदा करने वाला, धर्मात्माओं की निंदा करने वाला। चंडाल में भी सबसे बड़ा चंडाल वो कहलाता है। आपकी चटाई कोई ले गया, आपकी कोई चौकी कोई ले गया, ए भाववाना, चटाई मेरी नहीं है, चौकी मेरी नहीं है, कोई बात नहीं, हमें ऐसा विकल्प ही नहीं करना, हम नीचे सामयिक कर लेंगे, जिससे कोई हमारे मन में विकल्प उत्पन्न ना हो। उस समय हमें संभलने की क्या है? उस समय आवश्यकता है। और इतना क्रोध आया, तुमने हमारी चिटाई उठाई तो उठाई क्यों? है ना, तुम्हारे बाप की चिटाई है क्या? है ना, मैंने चिटाई लगाई, तुम्हें अपने मन से शर्म नहीं लगती है? दूसरी चिटाई तुम नहीं ले सकते हो? अब तुम्हारा सामयिक करने का भाव यहीं पर पूरा क्या हो गया? चौके में देखो, आप बिल्कुल हमारे तरफ देखो, चौके में जब आप एंट्री करते हो तो क्या बोलते भैया? आप सोले में सामान लेके चौके में आए तो क्या बोलते? हे स्वामी। हाँ बोलो ना फटाफट, क्या बोलते हो? हे स्वामी, मन शुद्धि। नहीं, जल्दी नहीं करने का, साबरमती से कहीं जाने का नहीं। आपको कहीं जाना है, साबरमती एक्सप्रेस से आपको कहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आराम से बोलो हे स्वामी मन शुद्धि। मतलब क्या हुआ? मेरे मन की क्या है? शुद्धि है। उसके बाद में हे स्वामी वचन शुद्धि, मेरे वचनों की शुद्धि है। हे स्वामी मेरे काय की शुद्धि। अब ये तुम सामयिक में लगाओ कि मेरा मन क्या होना चाहिए?
अच्छा ये बताओ कितने कितने बार ऐसे चौके ऐसे मंदिर में हमारे भाव बिगड़ते हैं? बोलो कितने कितने बार ऐसे भाव हमारे। आप ये बताओ घर से मंदिर आए तो किस लिए आए? बताओ मुझे, जवाब दो आप। नहीं, सबका सबसे जवाब चाहिए। यहां कोई गूंगा ना रहे, बोलो मंदिर किस लिए आए? मैं भी देख रहा, अभी मुंह नहीं खुल रहा किसी किसी लोगों का। हो सकता है कि भगवान ने पिंच कर दिया हो। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता, भगवान मनुष्य गति अगर किसी को तो गूंगा मत बनाना उसको, क्योंकि जो गूंगा होता है वो नियम से बहरा होता है। ये नियम है, एक के साथ एक फ्री। बोलो ना, एक के साथ एक। जो गूंगा होता है वो नियम से बहरा होता है, लेकिन जो बहरा होता है वो गूंगा नहीं होता है। जिनके कान के पर्दे फट गए ना, वो गूंगा नहीं, पर जो गूंगा होता है वो नियम से क्या होता है। ऐसे ही हमें सोचो कि मंदिर में हम किस लिए आए? धर्म करने को आए, पूजा करने को आए। इतनी कसाय। और हम क्या बोलते, कई बार कसाय में क्या बोलते, कसाय में बोलते आज से मंदिर ही नहीं आऊंगा मैं, अभिषेक में नहीं आऊंगा मैं, पूजन में नहीं आऊंगा, आज जे पड़ी माला ही नहीं फेरूंगा मैं। अब बताइए, माला फेरने में, माला फेर करके क्रोध का त्याग करना चाहिए। क्रोध में हमने धर्म का क्या कर दिया? हमने क्रोध का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मैं तो कहता मेरा कोई सिंहासन भी उठा ले जाए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ले जाओ। मेरा कोई पाटा भी उठा ले जाए ले जाओ, माला भी उठा ले जाए ले जाओ, शास्त्र भी कोई उठा के ले जाओ, मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्या करना? ले जाइए। कोई शास्त्र ले जाके क्या करेगा बताइए? शास्त्र को ले जाकर के पढ़ेगा, माला को क्या करेगा? फेरेगा। इस सिंहासन को ले जाके क्या करेगा? बैठेगा। क्या करेगा? फिर 2-3 दिन में उसको लगेगा कि अरे यार महाराज जी का वापस, गरीब का अपने को माल पचेगा नहीं। महाराज जी की माला कोई ना कोई पूछेगा, मम्मी माला कहां से आई? बताना पड़ेगा, महाराज जी को उठा के लाए। चलो जाओ वापस दे के आओ। मैं तो कहता मेरी कोई पीछे भी ले जाए, चाहिए। अब क्या करे, खानदू कॉलोनी वाले तो हंसते हैं बस। बताइए, कोई पीछे भी उठा ले तो क्या करेगा?